है आप सबका डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में दोस्तों। होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंट्यूटिव और सडन डिसीजन है। इसके रिलेटेड मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी, बट मेरे दिमाग में एक थॉट आया और मुझे लगा कि मुझे लार्जर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको शेयर करना है, सो आई एम डूइंग इट। जो भगवद गीता है, हिंदू स्क्रिप्चर है, सबसे सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर जो एक चीज़ आती है, जो जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि आप कर्म कीजिए, आप फल की चिंता मत कीजिए। तो इसके ऊपर आप जब विचार विमर्श करते हैं, कोई भी चीज़ लिख दी गई, वो भी हज़ारों साल पहले लिख दी गई, तो क्या ऐसे ही लिख दी गई थी? उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा था और उन्होंने ऐसा डायरेक्शन क्यों दिया ह्यूमन काइंड को कि आपको फल की चिंता नहीं करनी है। और जब मैं बात कर रही हूँ तो आप इंटेलेक्चुअल होके थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करके आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें तब लिखी गई थी जब ये दुनिया थी भी नहीं, ऐसी नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन उनको फ्यूचर दिखता था, उनको समझ में आता था कि दुनिया कैसे बनेगी, लोग कैसे होंगे, लोगों को किस तरह की इच्छाएं होंगी, लोग किस तरह के जीवन जिएंगे। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई जो अगर हम मानेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जीवन के अंदर, तो हम एक अच्छा जीवन इस धरती के ऊपर जी सकते हैं, ठीक है। अब ये बताया क्यों गया कि आपको फल के अंदर आसक्ति नहीं रखनी है? लेट मी टेल यू वन थिंग। आई वॉज वन ऑफ द ओपिनियन कि मैं फल की इच्छा क्यों नहीं करूँ। मैं इतना कर रही हूँ, ठीक है, मैं काम करती हूँ ऑफिस के अंदर, मैं कोई कुछ भी टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोल रहे हैं कि आप पूरी की पूरी प्रोसेस कर रहे हैं, इतने दिनों से चीज़ें कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, तो क्यों आपकी फल के अंदर आसक्ति नहीं हो सकती? आप तो एक ह्यूमन ही हो ना, आपको इच्छा रहनी ही है, इच्छाएं तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो व्हाट इज़ द पर्पस? तो बात ये है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस पर्सपेक्टिव से देखें, भगवान कृष्ण के जो ये सेंटेंस थे या ये बात थी कि जब हम फल के साथ जुड़ जाते हैं, कर्म से नहीं। अब एक एग्जाम्पल देख के समझते हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करनी है, आपने उसके रिलेटेड प्रोसेस की, आपने उसके रिलेटेड एक्शंस भी लिए, लेकिन आपको उसके फल की चिंता है कि वो चीज़ें कब आपको मिलेंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम? आपका लेट गो नहीं माना जाएगा, ये लेट गो है ही नहीं, बिकॉज यू आर रनिंग आफ्टर द फल, यू आर रनिंग आफ्टर द रिजल्ट, यू आर रनिंग आफ्टर द आउटकम। तो आपके बीच में और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में जो एक एनर्जेटिक कॉर्ड है, ठीक है ना, एनर्जी का एक फ्लो है, वो अभी भी वहीं पे बना रहता है कि ये मेरे पास नहीं है। आपकी एनर्जी राइज ही नहीं होती, आप एक पीस में ही नहीं आते, आप एक सुकून में ही नहीं आते। आप इस चीज़ के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये बिलीव ही नहीं कर पाते, जैसे एक्ट इज इफ में कि मुझे ये मिल चुका है या मुझे ये मिल सकता है, क्योंकि आपका दिमाग बस दौड़ रहा है कि कब मिलेगा, कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं कि आपका कर्म आपकी प्रोसेस है, इंस्पायर्ड एक्शन फॉर द जॉब। जैसे कि आपने 50 जगह पे एप्लीकेशन डाल दी, आपने LOA भी अप्लाई कर दिया, आपने 3x3 टेक्निक भी कर दी, आप रोज़ ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, आप बहुत खुश है, लेकिन उस चीज़ के पीछे मेंटेलिटी कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। फल की आशा जब आप छोड़ देते हैं, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हैं, तब आप इस चीज़ से छूट जाते हैं। इसीलिए ये बात लिखी गई थी कि आप फल की चिंता मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फल की चिंता नहीं करेंगे तो फल आएगा नहीं,
ऐसा नहीं है कि आप अगली सांस की चिंता नहीं करते हैं तो वो नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर के अंदर खून कैसे बहेगा, अब उसका फ्लो क्या होगा, यहाँ पे जाम ना हो जाए, आप चिंता नहीं करते तो वो नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको सोचना पड़ता है कि आपका खाना कैसे पचेगा तो पचता है। ऐसा नहीं है आप चिंता करेंगे कि सुबह कब होगी, अब होगी भी या नहीं, इतनी इतनी परेशानी है, अब ये ऋतिक का चक्र तो फिर नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी चिंता करने से या आपकी सोच से कुछ नहीं बदलता इस यूनिवर्स के अंदर। सब कुछ डिवाइन ऑर्डर के अंदर, डिवाइन गाइडेंस के अंदर, डिवाइन विल के साथ, परमात्मा के जो बने हुए कायदे हैं वो अपने आप बहुत नेचुरली, बहुत अमेजिंगली अपने टाइम पे सारी चीज़ें करते हैं। वो चाहे आपका खाना पचाना है, आपकी बॉडी में खून बहते जाना है, और या तो फिर दिन और रात का बदलना है, या आपके लिए हवा को अवेल करना है। ठीक है, परमात्मा सब कर रहे हैं। तो क्या आप उस परमात्मा के ऊपर अपनी इच्छाएं जाहिर करने के बाद दिल से भरोसा कर सकते हैं और बिना फल की चिंता किए? और इसीलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लेट गो का, फल की चिंता ना करने का। लेट गो का इम्पोर्टेंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कर्म कौन सा है, अब जो गीता में बोला गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप टेक्निक कीजिए, आप अपनी इच्छाएं यूनिवर्स को जाहिर कीजिए। अगर आपको ग्रैटिट्यूड डेली देना है आप दीजिए, आप इंस्पायर्ड एक्शन भी लीजिए, जैसे शादी करनी है लड़के देखते रहिए। ठीक है, अगर आपको हाइट बढ़ानी है एक्सरसाइज करने पे ध्यान दीजिए। अगर आपको आपका लुक अच्छा करना है डाइट के ऊपर, पानी पीने के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सारी इंस्पायर्ड एक्शन है, ये मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके अंदर से आते ही रहेंगे। सारी कर्म आप कीजिए, लेकिन फल के अंदर आसक्ति मत रखिए, लेट गो कर दीजिए। जो इंसान फल के अंदर आसक्ति रखेगा, फल की इच्छा रखेगा या लेट गो नहीं करेगा, वो बस उसकी चिंता में, फियर में, डर में घूमता रहेगा, ना कि अपने करंट मोमेंट को एंजॉय कर पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि फल की चिंता आप कुदरत को दे दीजिए, यूनिवर्स को दे दीजिए, जिसने हज़ारों सालों से ये दुनिया बनाई है, यहाँ पे जीवन टिकाया है। एक क्षण भी जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो आपके कानों में आवाज़ कैसे जा रही है, आपको पता है आपके कान कैसे काम कर रहे हैं? यू डोंट नो, दिस इज़ द डिवाइन मिरेकल, सो यू कैन ट्रस्ट दैट यूनिवर्स टू डू सेम थिंग फॉर यू टू। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।